सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं अगला पार्ट कराने जा रहा हूँ। आप लोग पीछे की वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हाँ मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, फॉर्मूले बताए हैं सभी। ठीक है ना, उसको एक बार देख जरूर लें, तब आगे वाली इस वीडियो को देखें। ठीक है ना, एक बार देख लेना, लेकिन समझ में फिर भी आएगा ये। ठीक है ना, तो ये पार्ट है ना इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। पीछे वाले तो है ही हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देख, और आपको मैं सभी टाइप कराऊंगा। कितने? सभी टाइप कराऊंगा, जितने भी टाइप हैं इसमें, तो मैं सभी टाइप आपको कराऊंगा, है ना। तो देखो, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड में देखो जितने भी हो सकते हैं उतने करा दूंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना, आज इस वीडियो में कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। ठीक है ना, चलो देखो, एक मोटिवेशन हो जाए। ये मत सोचना कि एक साल या एक महीने में क्या हो सकता है। ये मत सोचना कि एक साल या एक महीने में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचना कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। ये हमारा आज का मोटिवेशन। इससे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को। देखो, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वीडियो को शेयर करें आप। ठीक है ना, चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, हमने कुछ बताया था आपको, टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का ये रेशियो है। स्पीड कांस्टेंट होगी तो टाइम और डिस्टेंस का ये हो जाएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम का ये हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे की। देखो, क्वेश्चन जो होंगे इस टाइप बेस होंगे हमारे। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखें। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। देखो, फर्स्ट टाइप से देख लें एक बार। देखो, आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन एस, मतलब S1 माइनस S2, मतलब ज़्यादा में से कम वैल्यू उठाएंगे तो टाइम अपॉन नीचे दे रखा है आपको 60, जो घंटे में चेंज करने के लिए। जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे दोनों लोग तो स्पीड आपस में घट जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। ध्यान रखना, ऐड हो जाएंगी। तो आपको पता है, तो आपको 4 × 3, देखो 4 - 3, मैंने आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। 3 × 4, 4 × 3, बात तो एक ही है, लेकिन नीचे ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू हटानी है। अब एक बात और ध्यान रखना, जब लेट और जल्दी कहेगा तो ऐड करेंगे, जब लेट लेट कहे तो माइनस करेंगे। ठीक है ना, या जल्दी जल्दी कहे तो भी माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में 10 मिनट देरी से और 20 मिनट देरी से और 10 मिनट आपकी देखो पहले पहुंच जाता है। मिनट देर भी हो रहा है और पहले भी पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 10 और 20 और 10 कितना हो गया? 30। इन दोनों को ऐड कर लेंगे अपॉन 60। क्लियर हो गया? इससे ये डिवाइड करो, 2 बार गया, 2 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। नीचे तो एक ही बचा, 3 दूनी 6, नीचे 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप करिएगा इसको। देखो, करते हैं इसको। एक बात बताओ मुझे, मैंने वही वाला बताया, 30 × 24 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 6। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे, घटा ली इनकी स्पीड आपस में। तो अब देखो, एक में कहा है 5 मिनट देरी से 6 मिनट पहले, तो ऐड हो जाए 6 और 5, 11 हो गया, 11/60। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 30 × 30, 30 दूनी 60। क्लियर? अब 2 से काटेंगे, ये कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। और 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्लियर? अब ऊपर बचे 2 × 11, कितना आ गया? 11 दूनी 22। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। तो इसी से कर लीजिए आप, फॉर्मूले से, उसकी ना ज़रूरत, इतना बड़ा नहीं करना है आपको एग्जाम में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा।
देखो सेम क्वेश्चन है, 24 किलोमीटर रफ्तार से चलता है और 12 मिनट देरी से, और लेकिन ये 64 किलोमीटर रफ्तार से चलता है, 3 मिनट की देरी और हुई है। अब क्या करना है आपको, 12 में से 3 माइनस करना है। तो अब ध्यान रखना, क्योंकि लेट लेट कह रहा है भाई, लेट लेट कह रहा है तो हमेशा माइनस करते हैं। तो 12 में से माइनस कर लेना 3 को, तो कितना बचा भाई, जब हम 12 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा मेरे पास, 9 बचा। कितना बचा, 9 बचा। तो आपको पता होना चाहिए 9 बचा। अब मुझे एक बात बताओ, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। देखो अब कि मैं रेशियो से बता दे रहा हूँ, क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, एक ही वह है अपनी लक्ष्य पर पहुँचती है, लेकिन अगली वाली पता चलती है तो एक केवल 3 मिनट, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब या तो फॉर्मूले से कर लेना है आपको, तो इसको मैं रेशियो से बताता हूँ, स्पीड और टाइम, ये दोनों आ गए, ये 30 हो गया, ये 24 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा रेशियो, 4 रेशियो। अब देखो इसको मैं उल्टा कर दूंगा, देखो स्पीड और टाइम का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा, इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 और 4, तो 4 उल्टा कर दिया, 6 ही हो गया, क्लियर। अब कितना टाइम लगा, एक का, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो देखो 12 मिनट देरी से पहुंचता है और 3 मिनट की देरी से, भाई 12 मिनट देरी और 3 मिनट की देरी होती है, तो कितना टाइम लगा बीच में बताओ भाई, 9 3 12, 9 आ गया ये हमारे पास, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो अब देखो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब देखो आगे 9 आ गया हमारे पास। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, निचौक 36, मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, टोटल टाइम मेरे पास आ गया, ये टाइम ही तो हमारे पास, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो एक बात बताओ मुझे, आपको कितना दे रखा शुरू वाला, स्पीड कितना है 30, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, 30 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 60, सॉल्व कर लेंगे, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे कितनी बार गया, 18 बार। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 किलोमीटर। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। अब परसेंटेज आपको दे रखा है, तो इसकी जो 50 बटे 50 बटे 50 बटे 50 बटे कितना दे रखा है, 3, यही तो दे रखा है। तो परसेंट का चिन्ह भी दिया है, परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 100, 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा 1/6। क्लियर, कोई डाउट। अब देखो ये कहा था अधिक है, अधिक है तो ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। पहले मेरे पास 6 थी, फिर कितनी हो गई 7। क्लियर, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 7 6। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई, ठीक है ना, दोनों क्लियर हैं आपको। अब कोई डाउट तो है नहीं है, कितने परसेंट, एक की कितने पर 7 पर परसेंटेज पूछा, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा सॉल्व होके कितना आ जाएगा 14 सही 2/3%। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए कहा है क्वेश्चन में, देखो करने को तो इसे आप भी कर सकते हो। देखो इसको मैं करता हूँ, आपको पता है 60% की फ्रैक्शन कितनी हो गई तुम्हारी, 60% की फ्रैक्शन हो गई, परसेंट की फ्रैक्शन निकल के आ गई आपकी 3/5। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो स्पीड टाइम, देखो 5 3, ये देखो ओल्ड है, ओल्ड स्पीड है, और ये न्यू है, ध्यान रखना। क्लियर, अब देखो टाइम क्या बन जाएगा 3 और 5,
क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कितने का अंतर आ गया, 2 का। 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो कितनी दे रखी, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। देखो घंटे को मिनट में चेंज कर रहा हूँ। 1 घंटा में 60 होते हैं प्लस 40 कितना हो गया मेरे पास, 100 हो गया, हाँ या ना। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। क्लियर। अब देखो आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब 1 की वैल्यू आ गई तो यूजुअल टाइम कितना होगा, जो यूजुअल टाइम पूछा गया है तो गंतव्य पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटे में ज्ञात करना है, ठीक है ना। सामान्य समय घंटे में ज्ञात हमें करना है। तो देखो सामान्य समय कितना लगा, देखो अब आपको पता है, आपको पता है कितना लगा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो पहले कितना है हमारे पास, 3, 3 से यहाँ तक पहुँचने में 3 मल्टीप्लाई 50, तो ये कितना आ गया, 150। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 150 में आपको पता है 2 150 हैं, ये तो मिनट में आ गया, घंटे में चेंज कर लेंगे। अब घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो तभी तो निकलेगा। तो 60 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास, वैसे तो यहाँ मिनट का है, इसको घंटे में चेंज कर लेना क्योंकि घंटे में पूछा है। तो 2 घंटा 30 मिनट आ जाएंगे कि देखो 60 दूनी 120 और बची कितनी 30, है ना। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, क्लियर। अगर इसको भी अब मिनट में इसको भी चेंज करना चाहो आप तो देखो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तो 2 घंटे हमारे इसमें 2 घंटे 30 मिनट, इसको भी चेंज कर लेंगे 1/2। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जिसमें पूछा जाए वो बता देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप बताएं जल्दी से कैसे करेंगे। देखो हम करते हैं तो वैसे ही करेंगे। देखो अब हम इसको करते हैं तो पहले चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय पर पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। कितनी मिनट की देरी, 45 मिनट की देरी करता है। पहले हमारे पास 8 थी, अब कितना हो गया 5। तो अब कितना 5 और 8 कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का। 3 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जल्दी से, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के साथ क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 15, तो कितना आ गई हमारे पास, तो 15 पंजे 75 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में दोगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। अब तो इसको कर लोगे तो इसका आंसर किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना, करके बताना है। देखो हाँ थोड़ा सा चेंज है, एक बात ध्यान रखना है आपको, स्पीड और टाइम ये हमें दे रखा 13 और 9, 9 और 13। ये 13 की वैल्यू दे रखी है 39, 13 से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट बराबर कितना, 33 39, 3 आ गया। तो हम 4, अब देखो 33 39, क्लियर। अब देखो इसमें बीच में लगा कितना समय, वास्तविक समय कितना लगा, देखो 9 4 का समय लगा क्योंकि ये 13 है ना। 4 का समय लगा, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना 12 हावर्स आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक कोई डाउट, जिसकी वैल्यू दे रखी है हम उसके बराबर लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखो इसको आप तो ये करना पड़ेगा आपको, देखो ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है। हमें क्या दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए, टोटल स्पीड दे रखी है। तो इन जो हमारा रेशियो आता था नीचे उनका ऐड करके भाग लगाएंगे, जिसका भी पूछा जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये हमें कहा गया है डिस्टेंस और स्पीड। तो ये हमें 5 3
6.5 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये वैसे। अब हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 5/6 रेशियो ये बन जाए 3/5। ये इसका इधर कर दो इसका, तो टाइम का रेशियो कितना है, तो देखो 25 36 18, ये आंसर आपका कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, इस ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसको करता हूँ शॉर्ट तरीके से बताऊँगा आपको। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पीड, तो सेकंड, थर्ड, क्लियर। देखो हमें रेशियो क्या दे रखा है, किसका दे रखा है, चली गई दूरी, दो पहले दोनों में उन द्वारा चली गई दूरी का अनुपात हमें दे रखा है इतना, तो 4 और 5, इसका हमें नहीं दे रखा है, क्लियर। अब देखो स्पीड हमें किस किस की दे रखी है, देखो हमें सेकंड स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 70, क्लियर। हमें ये कितनी दे रखी है, 70 दे रखी है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, 70 दे रखी है। ये कितनी दे रखी है हमें, 42, तो आपको पता है इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो इससे ये डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 14 बार, क्लियर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो कितना आया, 14 चौक 56। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखें तीसरे और पहले का अनुपात बताना। तीसरा मेरे पास कितना है, 42 और 56, इनका रेशियो बताना है, क्या आ जाएगा, 14 3 42, 14 चौक 56, 3/4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3/4, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो इसमें ये पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, पहला क्वेश्चन बताएं जल्दी से, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए, पहले क्वेश्चन बताइए इसका क्या आएगा आंसर। देखो अब हम लोग करते हैं इसको, ठीक है ना, देखो अब हम लोग करते हैं इसको, कैसे करेंगे, देखो मेन बात कैसे करना है हमें, देखो एक बात ध्यान रखना है हमें, इसमें क्या ध्यान रखना है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, हमें दे रखा है क्या, देखो हमें दे रखा है 800 मीटर एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू होती है ना, ए बी दो कोई पीछे की दूरी है, ठीक है ना, ये मेरी कोई ए और ये बी, इसकी टोटल डिस्टेंस हमें ए और बी की डिस्टेंस दे रखी है 800, कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। अब देखो एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है ना, ये 40 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो ऐड हो जाती हैं स्पीड, ये ध्यान रखना है। तो टाइम निकालना है, तो आपको पता है 800, ठीक है ना, और स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी, बताओ कितना हो जाएगा हमारे पास, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, तो 8 आ गया हमारे पास, क्लियर, 8 हावर्स आ गया, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस पूछा गया, क्या पूछा है, पार करने में डिस्टेंस। देखो अब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है क्या नहीं, तो पहले हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा, ये हमारे आ जाएगा 320 किलोमीटर, ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा स्क्रीन पर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, करके बताएं जल्दी से, करके बताइए जल्दी से, इसको आपको करना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ठीक है ना, इसको करके बताइएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग दो, करने में कुछ नहीं, हमें 6 बज के टाइम हमें दे रखा 6:20, चलो मैं बता ही देता हूँ इसको। देखो ये कोई ए और बी कोई डिस्टेंस है,
तो ये हमें दे रखा है। तो देखो एक बात बताओ, एक टाइम हमें दे रखा है कितना, 6 बजे, और ये 6:20। तो पहले जो रेलगाड़ी गई होगी ट्रेन, तो कुछ तो 6 बजे स्टार्ट हुई है, कुछ तो डिस्टेंस तय कर ली होगी उसने। भाई ए से यहाँ तक जा रही है तो कुछ तो डिस्टेंस तय की होगी उसने। तो डिस्टेंस तय की होगी, कितनी डिस्टेंस तय की होगी, ये तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, 428, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। देखो अब ये डिस्टेंस हमें चलने में कुछ तो दूरी तय की होगी, जब हमारे पास 6:20 पे जा रही है वो, तो पहली वाली तो तय कर गई हुई जो 6 बजे गई है। तो आपको पता है कि इसका कितना आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 20 हो गया, ये 20 का अंतर आ गया, तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, स्पीड मेरे पास कितनी है 48 पहली, मल्टीप्लाई 20 क्या है कि भाई ये मिनट है, मिनट को घंटे में मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में 6 बज के और 6:20 का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का। तो इसको देखो 20×3=60, ये कितना है 16, कितनी बार 16, 16×3=48, ये कितनी तय कर जाएगी 16। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। 16 किलोमीटर दूरी और ये तय कर जाएगी। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसको, अगर टोटल मेरे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर ये हम निकाल देंगे 16, तो मेरे पास कितनी बचेगी 428 - 16। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ये। अब देखो स्पीड अपोजिट, एक इधर से एक इधर से आ रही, तो स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। तो स्पीड क्या क्या दे रखा है 48, और कितनी दे रखी है स्पीड हमें देखो 55, तो ये आपस में ऐड कर लेंगे, तो 48 + 55, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना बचा हमारे पास 412/103, इससे डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो 4 घंटे, कितना 4 घंटे। अगर हमें 6:20 में 4 घंटे ऐड कर देता हूँ तो कितना टाइम होगा मेरे पास, तो कितना ऐड कर दूँ 6:20 में +4 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10:20। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 10:20 AM। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दो करने को अब तो आप कर सकते हैं इसको, एक 8:30 जा रही है, एक 9 बजे जा रही है, तो आप निकाल लोगे इस क्वेश्चन का तो आंसर कर सकते हो ना। तो आप देखो यहाँ से स्टार्ट, ये यहाँ तक कोई डिस्टेंस तय कर ली होगी उसने, तो आपको पता है एक जा रही 8 बजे, 8:30 बजे, एक 9 बजे जा रही, तो ये पहली वाली ने कुछ तो डिस्टेंस तय की होगी ना भाई, तो ये कितनी तय कर ली होगी 20। क्लियर, बयान निकाल लेंगे 30/60, ये 2 घंटे चेंज कर लिया हमारे, 1/2 आ गया, ये टाइम तो हमारा इतना आ गया जिसको मैंने घंटे में चेंज कर लिया। क्लियर। अब देखो पहला कितने 40 है, तो 40 × 1/2, तो ये हमारे पास कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली होगी इतनी। तो अब इसको कर लें, 20 कर ली होगी। अब इसमें टोटल डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी, तो अब हमने ये निकाल ली कितनी दूरी तय कर ली होगी, इतनी कर ली होगी, तो 20/, आपको पता है कितना आ गया 20/एक ही। अब देखो एक ही डायरेक्शन पूरा इतने स्थान पर की तय कर रही है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की तय कर रही है, तो दिल्ली कितनी दूरी पर दोनों कारें एक साथ होंगी, तो मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो चालें आपस में घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। देखो तो 50 - 40, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना बचा, तो 20/10, 10 से इसको काटेंगे तो 2 आ गया, तो कितना आ गया 2 घंटे आ गया। तो अब 2 घंटे आ गया। अब देखो टोटल, अब हमारे पास 2 आ गया, डिस्टेंस निकालना हूँ अब, डिस्टेंस 50 × 2, 50 × 2 कर दूंगा, × 2, 50 × 2 कितना आ जाएगा 100। क्लियर, 100 किलोमीटर
ठीक है ना, 100 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी। अब आगे करें हम लोग अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इसको सेम क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा ये क्वेश्चन का आंसर आपको, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, देखो इतना ही रखते हैं क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आपको करने के लिए है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होगा तो आपको पता है मैं इसका सॉल्यूशन करता तो सेम क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और हमारी वीडियो को शेयर ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।